तुम्हें ये ऑलरेडी पता है कि तुम्हें क्या करना चाहिए। बुक्स रीड करना, मेडिटेट करना, हर रोज जर्नलिंग करना, बढ़िया स्किन केयर करना और डाइट में बहुत सारी वेजिटेबल्स खाना। मेरी सारी वीडियोस देखना और उन वीडियोस को देख के काफी हद तक तुम मोटिवेट होते भी हो, लेकिन सिर्फ एक हफ्ते के बाद तुम्हारी सारी एक्साइटमेंट लगभग खत्म हो जाती है। तुम अपनी लाइफ में चल रही दूसरी चीजों में बिजी हो जाते हो और जब कोई तुमसे पूछता है अविनाश तुझे तो आज 5 बजे उठना था, लेकिन टाइम देख 12 बज चुके हैं, तो तुम अपने मन को बस यही समझाकर तृप्त कर लेते हो और जस्टिफाई कर देते हो कि यार आज थोड़ा सा काम ज्यादा था, मैं कल से कर लूंगा। लेकिन सच तो ये है कि तुम हमेशा यही बोलते हो। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात बताता हूँ। ऐसे वीडियोस को बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है और मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी आपके साथ शेयर करता हूँ, इसलिए ऐसी वीडियोस को लाइक जरूर किया करो। और लाइक मेरे लिए या वीडियो के लिए नहीं, बल्कि अपने YouTube फीड को क्लीन रखने के लिए, ताकि तुम्हें इस तरीके के और कंटेंट YouTube सजेस्ट करे, ना कि क्रिंज जिस तरीके की तुम्हारी लाइफ हो रही है। लेकिन ऐसी वीडियोस भी बहुत कम ही लोग देख पाते हैं, क्योंकि आजकल अटेंशन स्पैन और अपने अटेंशन पर कंट्रोल बहुत कम लोगों के पास है। लेकिन अगर तुम उनमें से एक हो तो इस वीडियो के बीच में मैं एक ऐसा कोड वर्ड बोलूंगा जो अगर तुमने सुना होगा तो तुम वीडियो के अंत में उसे कॉमेंट करोगे, और इससे ये जस्टिफाई हो जाएगा कि तुम्हारा अटेंशन तुम्हारे कंट्रोल में भी है और तुम भीड़ का पार्ट नहीं हो। अब विदाउट डूइंग एनी बकवास, लेट्स स्टार्ट दिस मास्टरपीस। देखो, ये जो प्रॉब्लम मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, ये कोई सरफेस लेवल प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि ये खुद की लाइफ को ना कंट्रोल कर पाने की प्रॉब्लम है। और इसकी शुरुआत होती है तुम्हारे दिमाग से। देखो, जब इंसान का एवोल्यूशन हुआ तो उसके दिमाग को एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क दिया गया कि जिस शरीर में तुम हो उस शरीर को तुम्हें कंफर्टेबल रखने के लिए जो करना पड़े तुम वो करो। इसीलिए एवोल्यूशन का पार्ट कभी पैसा और डिस्कम्फर्ट रहा ही नहीं है, और यही रीजन है कि इन चीजों को अचीव करना और अपने अंदर लाना बहुत मुश्किल है। इस एग्जांपल से समझो कि जब भी तुम्हें कोई बहुत इंपॉर्टेंट या मुश्किल टास्क करना होता है तो तुम्हारा दिमाग उस चीज को टालना चाहता है, लेकिन जब तुम उस काम को नहीं करते हो तो तुम्हें और बुरा फील होता है। रिलेटेबल लग रहा है, राइट? लेकिन पता है, जब तुम्हें वो इंपॉर्टेंट काम स्किप किया और तुम्हें जब बुरा लगता है तो तुम्हारा दिमाग उसका भी एक एंटीवायरस लेके आता है। उस बुरी लग रही फीलिंग को, उस गिल्ट वाली फीलिंग को न्यूट्रलाइज करने के लिए तुम्हारा दिमाग कहता है थोड़ी देर यार और मजेदार काम कर लेता हूँ, थोड़ी देर स्क्रॉल कर लेता हूँ, क्या ही हो जाएगा। और धीरे धीरे तुम उस गिल्ट को और उस बुरी फीलिंग को भी भूलने लगते हो जो तुम्हें काम ना करने से आई थी। सोचो वो तुम्हारे लिए कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। देखो, ऐसा नहीं है कि तुम्हारे पास कोई डिसिप्लिन या किसी मोटिवेशन की कमी है, बल्कि डिसिप्लिन और मोटिवेशन तो तुम्हारे अंदर भरी मात्रा में है, लेकिन तुम्हारे पास एक चीज की कमी है, और वो है एक स्ट्रक्चर की। क्योंकि भैया तुम्हारा जो स्ट्रक्चर है ना, वो किसी भी मोटिवेशन को, किसी भी डिसिप्लिन को बहुत टेम्परेरी तरीके से होल्ड करता है, परमानेंट नहीं। ऐसा समझो कि मोटिवेशन एक चल रही तेज हवा के बीच में जलती हुई कैंडल के फ्लेम की तरह होता है, जिसे जलाए रखने के लिए कॉन्स्टेंटली तुम्हें उसे प्रोटेक्ट करना पड़ता है। लेकिन गुड न्यूज ये है कि इस वीडियो में मैं तुम्हें 4 ऐसे प्रैक्टिकल तरीके बताने वाला हूँ, जिस फ्रेमवर्क को अगर तुमने अच्छे से सुन लिया और नोट डाउन कर लिया तो तुम उस मोटिवेशन को और उस डिसिप्लिन को हमेशा के लिए परमानेंट तरीके से प्रोसेस कर पाओगे, कैच करके रख पाओगे और अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर पाओगे। देखो, वैसे तो मैं तुम्हें 4 स्टेप्स बताने वाला हूँ, लेकिन हो सकता है कि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए, और अगर वीडियो बहुत ज्यादा लंबी होने लगेगी तो मैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड करूंगा। एक पार्ट तो ये होगा और दूसरा पार्ट एडिट करके मैं नेक्स्ट वीक लाऊंगा। अब तुम्हें मैं इसी फ्रेमवर्क के 4 फेजेस से गुजारता हूँ। पहला फेज है कैच द स्पार्क। आग जलने की शुरुआत होती है एक चिंगारी से, यानी सबसे पहले तुम्हें किसी चीज में इंटरेस्ट आता है। अब मान लो इंस्टाग्राम पे तुम एक फिटनेस मॉडल को देखते हो जो कि बहुत बढ़िया पोज कर रहा है, उसकी बहुत अच्छी बॉडी है, या फिर YouTube पे तुम कोई टेड टॉक सुनते हो जो तुम्हें बहुत ज्यादा इंस्पायर करते हैं। अब तुम्हारा मन करता है कि यार कितनी अच्छी बॉडी है, काश मेरी भी ऐसी बॉडी होती, या फिर कितना कूल है यार, वो स्टेज पे जाके बोल रहा है और 10 लोग उसके लिए तालियां बजा रहे हैं, और क्या गजब का कॉन्फिडेंस है इस बंदे में, काश मेरे अंदर भी होता। अब एग्जैक्टली इस समय पर तुम्हारे दिमाग में 3 बड़े बदलाव हो रहे हैं। सबसे पहला, तुम्हारा वेंट्रल टेंजेंटमेंट एरिया एक्टिव हो रहा है, जो इस काम से जुड़े हुए रिवॉर्ड्स को प्रेडिक्ट करता है, और अगर तुम इस टेम्परेरी मोटिवेशन को एक्शन में कन्वर्ट करते हो तो तुम्हें क्या रिवॉर्ड मिलता है। यहाँ से तुम्हारे दिमाग ने रिवॉर्ड सिस्टम को प्रेडिक्ट किया। दूसरा पार्ट जो तुम्हारे दिमाग का एक्टिवेट होता है वो है न्यूक्लियस एक्यूम्बेंस। देखो, पढ़ा लिखा मैं भी नहीं हूँ, लेकिन पूरी कोशिश कर रहा हूँ तुम्हें समझाने की, और उसके लिए मैं पढ़ रहा हूँ, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अब ये न्यूक्लियस एक्यूम्बेंस क्या करता है, आपको इसी टेम्पररी मोटिवेशन पर एक एक्शन लेने के लिए मोटिवेट करता है, और इसके लिए वो आपका डोपामिन रिलीज करता है। इसके बाद आते हैं हमारे दिमाग के सबसे बड़े भैया, जिनका नाम है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। इस काम को बढ़िया से एनालाइज करके ये डिसाइड करता है कि इस काम पे कितनी ज्यादा एनर्जी लगने वाली है, और जितनी एनर्जी इस पे लगेगी क्या वो वर्थ इट है। अगर अभी कॉम्प्लेक्स लग रहा है तो वीडियो को एंड तक देखो, तुम्हें पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा, ऐसी वीडियो आज तक नहीं देखी होगी। लेकिन पता है, इन 3 चीजों के बाद एक प्रॉब्लम जनरेट होती है, क्योंकि क्या करना है ये आपको पता चल गया, उसको करने की मोटिवेशन भी आ गई, उसका रिवॉर्ड सिस्टम भी पता चल गया आपको, लेकिन फिर आता है फेलियर का डर। एक डर कि अगर मैं फेल हो गया तो, अगर लोग मुझे ये करते हुए देख लिया और उन्होंने जज कर लिया तो। और इसके बाद आपके दिमाग के गुतिया और गुतनी एक्टिवेट होते हैं। ये हमारे बिहार का टर्म है, यानी वो लोग जो आपका अच्छा कभी नहीं सोच सकते, और इसे कहते हैं एमिगडाला। ये एमिगडाला ही वो रीजन है जिसकी वजह से 99% लोग कोई भी काम शुरू जब करते हैं, चाहे वो YouTube हो, चाहे क्रिएटर बनना हो, चाहे कोई बिजनेस स्टार्ट करना हो,
चाहे कोई भी इनोवेटिव आइडिया हो जिसे आप इस्टेब्लिश करने की सोच रहे हो, उसे ये तहस नहस कर देता है। और इस ईविल का नाम है, इस शैतान का नाम है एमिगडाला। देखो ये तो तुम्हें पता ही होगा कि मोटिवेशन के साथ एक डिस्कम्फर्ट भी आता है। तुम बहुत ज्यादा इंस्पायर होते हो कि मुझे स्टेज पर चढ़ना है, लोगों की लाइफ को बदल देना है, लेकिन उसी टाइम जब तुम अपने आप को स्टेज पर चढ़ते हुए देख रहे हो, खुद पर डाउट भी करते हो। मैं तो अपने फ्रेंड्स के सामने भी फ्लुएंटली नहीं बोल पाता हूँ, स्टेज पर चढ़ के कैसे बोलूंगा 10 लोगों के सामने। यहाँ तुम्हारी सबसे बड़ी गलती ये होती है कि तुम अपने नेगेटिव इमोशंस को देखते ही रुक जाते हो। इसका सबसे अच्छा तरीका है कि जो मोटिवेशन की आग आपके फेज 1 में उठी है उसको प्रोटेक्ट करो बाय नॉर्मलाइजिंग योर नेगेटिव कमेंट्स। खुद से कहो कि हाँ यार, शुरुआत में तो हर किसी को ऑकवर्ड लगता है। और गाइस, मैंने भी जब ये यूट्यूब जर्नी शुरू की थी तो किसी ने आके क्या मुझे पहले वीडियो पे अप्रिशिएट कर दिया था कि वाओ क्या बोलते हो यार, बोलने का तरीका कितना अच्छा है, क्या दिखते हो, क्या चमक रहे हो। ऐसा कोई बोलता है आपको? ना आप स्टेज पे चढ़ोगे तब कोई बोलेगा, ना आप क्लासरूम में जब हैंड रेज करोगे तब कोई बोलेगा, ना आप जब कोई जॉब कर रहे हो, किसी चीज का इनिशिएटिव लोगे, लीडरशिप लोगे, तब कोई बोलेगा। कोई भी ऐसा इनोवेटिव काम कर रहे हो जो आपको रैट रेस या आपकी चल रही दुनिया से बाहर निकालेगा, कोई आपको आगे अप्रिशिएट नहीं करेगा। इसीलिए उस केस में आपको वो बंदा बनना है जो आपको अप्रिशिएट करे और आपके मोटिवेशन को प्रोटेक्ट करे। शीशे में देखो और खुद को बोलो कि यू कैन डू इट भाई, तू कर सकता है। और खुद सोचो, लाइफ में कितनी सारी प्रॉब्लम्स हैं जो तुमने अकेले फेस की हैं। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो वो छोटी छोटी अचीवमेंट्स को याद रखो और खुद को ये विश्वास दिलाओ कि तू कर सकता है। और दूसरा एग्जाम्पल हमने क्या पढ़ा था, जिम जाने के बारे में। तो अगर आपको बॉडी बनानी है तो पहले अपने दिमाग को मैनिपुलेट करो इन चीजों को लेके, इतना हद तक मैनिपुलेट कर दो कि आपको लगने लगे कि आप एक जिम रैट हो। अब वो कैसे करोगे? जब जिम जाने का मन करे या फिर किसी अच्छे फिटनेस इन्फ्लुएंसर से या अच्छी बॉडी वाले से आप इन्फ्लुएंस होते हो तो डायरेक्ट जिम मत जाओ, बल्कि उससे रिलेटेड आर्टिकल्स पढ़ो, पॉडकास्ट सुनो और धीरे धीरे 21 दिन तक जब आप इस चीज को करोगे तो आपका दिमाग उस चीज को पी चुका होगा और अपने आप को, भले ही आप जिम नहीं जा रहे हो, बट जिम में इमेजिन करने लगोगे। और गाइस, जब ऐसा होने लगे तब आप जिम ज्वाइन करो, आप कभी नहीं छोड़ोगे। पता है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ओवर द टाइम आप उसी चीज से अगर एक्सपोज रहते हो तो आपको जो फियर वाला सेंटर होता है ना, वो शांत होने लगता है। और पता है, प्रोटीन किसी को पीना अच्छा नहीं लगता, या फिर सप्लीमेंट्स खाना, या फिर वो उबला हुआ खाना खाना, या फिर लेस टेस्टी खाना खाना, लेकिन उस टेस्ट को डेवलप करना पड़ता है और वो हर जिम रैट कर पाता है। क्यों? क्योंकि वो अपने फियर सेंटर को काम डाउन कर चुका होता है। समझो इस चीज को, अगर हम अपने दिमाग से जुड़े हुए किसी भी काम के डाउन साइड को हटा देते हैं तो हमारे पास सिर्फ एक ही चॉइस बचती है और वो है अपसाइड। ये आइडिया आपको कंसिस्टेंट रखने के लिए बहुत ज्यादा पावरफुल है। एंड सच बताऊं तो मैं भी इस आइडिया को फॉलो करता हूं। जब भी कोई ऐसा काम है जो मुझे अनकंफर्टेबल फील कराता है, लेकिन वो जरूरी है मेरी ग्रोथ के लिए, मेरी फैमिली के लिए, मेरे फाइनेंशियल कंडीशन के लिए, तो मैं उस काम को बस करता रहता हूँ। एंड तब तक करता रहता हूँ जब तक मैं उसे नॉर्मलाइज ना कर दूं। एक काम जो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट है उसको इतनी ज्यादा शिद्दत के साथ करो, इतनी ज्यादा मेहनत के साथ करो और इतना नॉर्मलाइज कर दो कि उसके बाद अगर उस काम को छोड़ने की गलती भी करो, जैसे जिम, वीडियोस बनाना, पढ़ाई करना, कुछ भी, तो तुम्हारा दिमाग पागल हो जाए ड्रग की तरह कि मुझे वापस से वही मेहनत करनी है, मुझे वापस से वही चीज फील करनी है जो मैं अभी फील कर रहा था वो मेहनत करने के बाद। ये पावर है इस आइडिया की। देखो, जैसे ही आप अपने पेन को नॉर्मलाइज कर लेते हो तो आपका दिमाग, जब आप किसी भी चीज से मोटिवेट होते हो तो उसे करने से डराता नहीं है, क्योंकि आपके दिमाग को ये समझ में आ चुका है कि अगर मैं कोई भी चीज करूंगा तो उसका कोई डाउन साइड होगा ही नहीं। ये मेरी एक इन्वेस्टमेंट होगी, एक फेलियर नहीं। और अगर ये सक्सेसफुल हुआ तो इसका रिटर्न बहुत ज्यादा होगा। एंड देन